स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से पार्ट 3 लाई हूँ चैप्टर 2 बीएसटी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसका टॉपिक है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, उसका टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, तो इसका पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, होता क्या है ये? इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू persons willing to join and agree to run some lawful business। इसमें ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स वर्क करने के लिए एग्री होते हैं और इसके लिए कुछ एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। और तो इसके बाद इसके फीचर्स फर्स्ट, मोर देन वन पर्सन। ये तो पता ही होगा कि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन्स होने ज़रूरी है, एक पर्सन से पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप नीड्स a minimum of two persons because a single individual cannot be his own partner। मतलब कि पार्टनरशिप को कम से कम दो पर्सन्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। सो इफ़ इन फ्यूचर द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू वन, पार्टनरशिप इज़ ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व। अगर फ्यूचर में मान लो एक पार्टनरशिप है, उसमें दो पर्सन वर्क करते हैं और एक पर्सन चला जाए, तो उससे जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी अपने आप ही। नाउ सेकेंड, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पर्सन्स। पार्टनरशिप कहाँ से आती है? जब दो इंसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, तभी पार्टनरशिप आती है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये ज़रूरी है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। One of the main characteristics of partnership is to earn profit in business and divide it among the partners। अगर पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पर्सन्स काम करते हैं, तो जो प्रॉफिट अर्न होता है बिजनेस का, वो जो है रेशियो उनका डिसाइडेड होता है, तो उस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि शेयर कर दिया जाता है। Fourth, no separate individuality। The existence of the partnership cannot be separate from the partners। मतलब कि जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स से अलग नहीं है, मतलब कि इसकी खुद की कोई पहचान नहीं, वो पार्टनर से ही पहचानी जाती है। It means that all the contracts connected with the firm are also application to the partners individually as well as collectively। मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है फर्म के, वो पार्टनर्स के ऊपर भी इंडिविजुअली एप्लीकेबल है और कलेक्टिवली भी एप्लीकेबल है। फिफ्थ, अटमोस्ट गुड फेथ। अब गुड फेथ क्या होता है? हेयर गुड फेथ हेयर simply means that all the partners should give every type of information affecting the firm to one another, or if necessary will consult other persons before taking any decision। इसका मतलब ये है, जो पार्टनर्स हैं उन्हें सारी जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है फर्म से रिलेटेड, जो कि फर्म्स को अफेक्ट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो जो है इंफॉर्मेशन वो पार्टनर्स को बतानी होती है। और जो ज़्यादा नेसेसरी है तो वो पार्टनर्स, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, उनके साथ कंसल्ट करके
कंसल्ट करके उसका जो भी सल्यूशन है वो डिसाइड करना पड़ता है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। नाउ नेक्स्ट, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन। यही एडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप का था और यही पार्टनरशिप का है। अब इसमें देख लेते हैं इसका क्या है। देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नॉट कंपल्सरी। इसमें भी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। हम पार्टनरशिप, जैसे कि दो इंसान हैं, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने एक एग्रीमेंट में साइन करा लिया, बस इसके लिए मतलब कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। बैलेंस्ड डिसीजन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ डिफरेंट क्वालिटीज़। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है पीपल्स का। जो पीपल्स हैं वो बहुत ही अलग अलग क्वालिटीज़ के होते हैं, उनका ग्रुप होता है। एंड वॉट एवर डिसीजन आर टेकन इन इट आर बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन अमंग ऑल द पर्सन्स। मतलब कि जो भी डिसीज़न लेना होता है वो पहले सारे पार्टनर्स के साथ कंसल्ट किया जाता है, फिर लिया जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि पार्टनरशिप में जो डिसीज़न लिया जाता है वो बैलेंस्ड होता है। थर्ड, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। The sole trade suffers from the demerit of lack of capital, but the partnership business free from this drawback. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में डिमेरिट था लैक ऑफ कैपिटल, मतलब कि उसमें एक ही इंसान था, उसके पास जितनी कैपिटल होगी वो उतने से ही काम चलाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, उसमें कई सारे लोग वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसकी कमी नहीं होती है। फोर्थ, डिवीज़न ऑफ रिस्क। इन पार्टनरशिप देयर आर वन और मोर देन वन पर्सन्स आर डूइंग वर्क, सो दैट्स वाई द रिस्क डिवाइडेड। मतलब है कि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन्स वर्क करते हैं, इसीलिए जो भी रिस्क, कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, वो पार्टनर्स डिवाइड कर लेते हैं। फिफ्थ, सीक्रेसी। देयर इज़ मोर सीक्रेसी इन पार्टनरशिप एज कंपेयर्ड विथ कंपनी। पार्टनरशिप में सीक्रेसी ज़्यादा है क्योंकि उसमें दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं, मतलब कि मोर देन, नॉट मोर देन 20 पर्सन्स वर्क करते हैं। और कंपनी में तो 100 तक की वर्कर्स वर्क कर सकते हैं, तो इसमें जो है सीक्रेसी नहीं रह जाती है। कंपनी ज़्यादातर पब्लिकली सब कुछ करती है, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा सीक्रेसी थी। पार्टनरशिप में भी है सीक्रेसी, लेकिन कंपनी में सीक्रेसी बिल्कुल नहीं है। नाउ लिमिटेशंस, डिमेरिट्स। फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, ये फीचर्स में भी होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं, अगर कोई भी लॉस हो जाता है तो उन्हें जो भी लायबिलिटी हुई उसका पेमेंट वो अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर पूरा कर सकते हैं। तो ये फीचर्स में भी होगा और लिमिटेशंस में भी यही है। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। एज कंपेयर्ड विथ कंपनी, इन पार्टनरशिप द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर हम कंपनी से रिलेट करें तो पार्टनरशिप में रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि उसमें कम पर्सन्स वर्क करते हैं कंपनी से। कंपनी में ज़्यादा वर्कर्स होते हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, लेकिन पार्टनरशिप में रिसोर्सेज की कमी होती है। थर्ड, लैक ऑफ हार्मनी। द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डीड डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड कोऑर्डिनेशन।
but whatever there are more pupils, there can be difference of opinion which leads to discord, and consequently there is a lack of coordination. अब पार्टनरशिप में लैक ऑफ हारमोनी भी है. अगर हमें पार्टनरशिप की सक्सेस चाहिए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच में. अगर फ्यूचर में अगर ज़्यादा पीपल आ जाएंगे पार्टनरशिप में तो उनके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है. फोर्थ, lack of continuity. The existence of partnership is very uncertain. मतलब कि पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी नहीं है. जैसे कि मान लो एक पार्टनरशिप में दो पर्सन्स वर्क करते हैं, दो पार्टनर्स हैं. अब एक पार्टनर जो है उसकी मान लो डेथ हो जाए या फिर वो बीमार हो जाए तो वो चला जाएगा. पार्टनरशिप जो है अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी कम होती है. मतलब कि हमें फ्यूचर पता तो है नहीं क्या होने वाला है, इसलिए उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती. फिफ्थ, लैक ऑफ पब्लिक फेथ. सिंस अनलाइक द कंपनी business, the annual accounts of a partnership business are not presented to the public. The real position of business does not become known to the public. अब पार्टनरशिप में पब्लिक फेथ भी नहीं मिलता है. जैसे कि कंपनी है, कंपनी जो भी काम करती है वो पब्लिकली करती है, पब्लिक को पता होता है कि हाँ कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं. लेकिन पार्टनरशिप पब्लिकली बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को कम पता होता है कि पार्टनरशिप की रियल पोजीशन क्या है, बिज़नेस की क्या रियल पोजीशन है. तो ओके, आज के लिए बस इतना ही. अब जो कल वीडियो है उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक्सप्लेन करेंगे. और अगर आपने मेरे चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिसकी वजह से आपको जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा. और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके. तो ओके, अब कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे. बाय बाय बाय.